जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कोसीर थाना क्षेत्र में चोरी के शक में एक युवक को भीड़ ने कानून हाथ में लेकर पीट पीट कर तोड़ दिया। पिता की गुहार, मां की ममता और बेटे की बेबसी किसी की भी नहीं सुनी गई। मारपीट और अपमान से टूटे युवक ने कुछ ही घंटों बाद आत्महत्या कर ली। 3 हफ्ते बीत गए लेकिन आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 6 जनवरी को कोसीर बाजार चौक के पास 22 वर्षीय मुरली मनोहर जांगड़े पर 2 बोरी धान चोरी का आरोप लगाया गया। आरोप लगते ही धनसाय पटेल, बाबूलाल पटेल, डमरू पटेल और उनके साथियों ने युवक को बेबसी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान मौके पर पहुंचे पिता पिरथी जांगड़े ने हाथ जोड़कर भीड़ से बेटे को छुड़ाने की गुहार लगाई। पिता ने कहा, अगर बेटा दोषी है तो मैं धान का 2 गुना भुगतान कर दूंगा, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और युवक को तब तक पीटा गया जब तक उनका मन नहीं भरा। गंभीर रूप से टूट चुका मुरली मनोहर अपने पिता के साथ गांव कुम्हारी लौट आया। रात में मां ने जब खाने को कहा तो बेटा खामोश रहा, मानो अंदर ही अंदर टूट चुका हो। घर के सभी सो गए लेकिन मनोहर की आंखों से नींद और मन से उम्मीद दोनों गायब थी। रात के अंधेरे में वह खेत की ओर गया और पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि चोरी के आरोप और सार्वजनिक मारपीट ने मनोहर को गहरे सदमे में डाल दिया था, जिसके कारण मनोहर ने ऐसा कदम उठाया। घटना के बाद परिजन कोसीर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे का कहना है कि अभी मामले में जांच चल रही है। मोर छोटे भाई मुरली मनोहर जांगड़े वह मार्केट गई से मंगलवार के, वहां से जब रिटर्न आते रही से तब बोला होटल के पास 4-5 लोग ऐसे मिल के बोला बुला लिन कि मतलब चोरी कर बिल्कुल पकड़ लिन, है ना। ओकर बाद फिर चौराहा में लाइन है कोसीर बाजार चौक के पास, अम्बेडकर चौक पास, तालाब के पास बोला ना रख के मतलब ग्रुप में उमर रही से बहुत अन्य आदमी, बाकी वहाँ 3-4 आदमी मेन रही से, डमरू पटेल, बाबूलाल पटेल और एक झव को रही से, है ना। तो मन ना और रोक को जगह मारा पीटा कहीं हमारे सब्जी मिल के और जाते सोचा गाली भी दी से भाई कि चमड़ा उमरा ऐसे टाइप के, है ना। तब ओकर बाद फिर वहां से कोई आदमी ऐसे घर हमार वह ऐसे पापा बोली से कि तोर बेटा है चल तोर बुला थे भाई कोसीर में। जब पापा कोसीर की सेवाएं तब पता चलिस कि बोला मोर छोटे भाई ला पकड़ के रखे हमन, ओकर मोबाइल छीन ले है, गाड़ी छीन ले है। और फिर ओकर बाद ना बोलिन है पापा पूछिस कि का हो गए, तो हमन बताइस कि तोर बेटा हर चोरी करे है धान के, ओकर लिए हमने मारत पीटे है ना, वो मतलब बहुत सारो मरी से और गाली गलौज करते मार पीटत रही। फिर ओकर बावजूद बोला पापा हम मना बुझा के जो भी उनके मना के लईस बोला घर में। ओकर बाद भाई घर ही सेवाए खाना वाना नहीं खाई सो गई से, फिर इमन थोड़ा ध्यान हटिस घर के मन के, तब वो घर से निकल के चल दे रात के। फिर हम जाए के सुबह पता चलिस 7 बजे के आसपास कि भाई ऐसे सुसाइड कर ले। वही मारपीट की वजह से शर्मिंदगी महसूस करी अपने आप में कि अपने समाज के सामने कि मोला मारत पीटा थे, चोर बोला थे, गाली गलौज करत। तो मैं चाहता हूँ कि वो मतलब जो भी गलत करे है उमर भाई के साथ वो मतलब सजा मिलना चाहिए, उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए कि अगर उन गलती कर भी लीस तो कर केस कर देतीस, है ना, या जो भी भरपाई लेने ले लेतीस, लेकिन बीच चौराहा में मारना सही नहीं है। कोई भी मतलब अधिकार नहीं है कि उन बीच चौराहा में ऐसे कोई मार सके या पकड़ सके। कुमारी गांव के पीड़ित जांगड़े ने शिकायत की है कि 18/1/26 को उसके पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर लिया है और अग्रिम जांच कार्रवाई जो है पिता के शिकायत के अनुरूप जारी है। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाव हर पल आपके साथ।